हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन देखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में, जो कि आप सभी की डिमांड पे मैं ये वाला वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको आसानी से यानी कि सरल भाषा में आपको समझ आए ऐसी सारी की सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। अगर इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है या कोई बात आपको समझ में नहीं आती है जो इस वीडियो में दिखाई गई है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसका भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलिए, तो इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट की ये वैकेंसी है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट आ जाएगी 40,889 इसकी टोटल पोस्ट है। कितनी पोस्ट कितने विभाग में जाएगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाली हूँ। अप्लाई की अगर बात करूं तो 27 यानी कि 27 जनवरी से क्या हो गया है, इसका अप्लाई करना शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 2 दिन हो चुके हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट की बात करें अगर कि एग्ज़ाम फॉर्म भराने की डेट की, तो 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आपके पास में समय है। इसके अलावा 1 से 2 दिन इसमें बढ़ सकते हैं। और करेक्शन कराने के लिए, जैसे किसी का सर्टिफिकेट गलत इसमें डल जाता है आवेदन नंबर में, तो उसको सही कराने के लिए आपको 4 से 6 दिन मिल जाएंगे, यानी कि 16 तारीख लास्ट है, तो करेक्शन करवाने के लिए आपको 20 फरवरी तक का टाइम मिल जाएगा। तो आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि एंड में क्या होता है जब सर्वर डाउन हो जाता है और बहुत सारों का क्या है फॉर्म रह जाता है। इस बार की बड़ी वैकेंसी निकली है डाक विभाग ने, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ये सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा, जो कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग 10th में आपके कितने परसेंटेज रहे हैं उसी के हिसाब से इसकी मेरिट बनेगी। आपको कोई भी इंटरव्यू देने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको इसकी एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरीके का प्रिपरेशन करने की आपको ज़रूरत रहेगी। फी की अगर मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी ये बॉयज़ के लिए है 100 रुपीज़। तो जनरल और ओबीसी वाले अगर लड़के फॉर्म भरने जाते हैं तो उनकी फीस है 100। एसटी एससी और फीमेल चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस या कोई भी अदर, तो उनके लिए 0 फी है। यानी कि लड़कियां अगर कोई सी भी कास्ट या कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनको 1 भी रुपये यहाँ पे नहीं करना होगा। एज की अगर मैं बात करूँ तो 16 फरवरी 2023 तक इनकी एज 18 हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एज 18 से 40 के बीच में है तो आप इसको फॉर्म भरे जरूर, क्योंकि अगर आप 10th पास हैं और 10th में आपके अच्छे खासा परसेंटेज हैं तो आपकी नौकरी आसानी से लग जाएगी। तो 18 से 40 वर्ष क्या है आपकी उम्र होनी चाहिए। इसी के अलावा कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी। ओबीसी के लिए आपको छूट मिलेगी 3 साल की, एसटी एससी के लिए आपको छूट मिलेगी 5 साल की। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आपको किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, यानी कि नील है, बिल्कुल भी आपको ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड आपको छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ ओबीसी एसटी एससी 3 और 5 ईयर की आपको इसमें छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो इसमें क्वालिफिकेशन 10th मांगा है, साथ में ही इन्होंने कंपलसरी कर दिया है मैथ्स को और इंग्लिश को। तो आप सभी ने अगर 10th क्लियर करी है तो आपको पता ही है सोशल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश तो वैसे भी कंपलसरी रहता है, पर इन्होंने यहाँ ऐसे ही नाम दिया है। वैसे भी 10th में सब कंप्लीट करते हैं, पर मैथ्स और इंग्लिश अनिवार्यतः उनकी होनी चाहिए। यानी कि आपके 10th के परसेंटेज ही क्या करेंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे। सिलेक्शन की अगर बात करें तो ये 10th की मेरिट के आधार पर बनेगी, और पिछली बार की कट ऑफ से इस बार देखा जाए तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने वाली है। और अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि हमारे परसेंटेज कम है 10th में, हम फॉर्म भर के क्या करें, तो आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि पोस्ट वैकेंसी ज़्यादा है। और इसी के अलावा आपकी जो मेरिट बनेगी वो पिछली बार की कट ऑफ से थोड़ा कम जाएगी, इस वजह से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो 10th की क्या है मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी मेरिट उठेगी। 10th के अलावा आपको क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जनरल वालों का नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस वालों का होता है, ओबीसी का, एसटी एससी या अदर और कोई कास्ट हो तो उनसे संबंधित क्या है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो जब आप 10th की मेरिट के आधार पर सिलेक्ट होंगे तो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, एग्जाम नहीं लिया जाएगा, फिजिकल नहीं लिया जाएगा।
साथ ही अगर आप 10th में अच्छे परसेंटेज हैं, अगर आपका सिलेक्शन होना होता है, ये तय हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर चलाते और बंद करते आपको याद होना चाहिए, ये ही काफ़ी है। अगर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी है तो भी चलेगा, इसमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है कि DCA, PGDCA, कोई अदर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ हमें कंप्यूटर चलाते याद है। दूसरा, आपको साइकिल चलाते याद होना चाहिए, और आज की दुनिया में ऐसा कोई होगा नहीं जिसको साइकिल चलाते याद नहीं होगा। चाहे भले आप इसमें बहुत अच्छी सी सैलरी पाके BMW कार या कोई अच्छी कार ही क्यों ना लेके आ जाओ, फिर भी आपको साइकिल चलाते याद होना चाहिए, क्योंकि इनका ये बन चुका है कि डाक विभाग वाले सिर्फ साइकिल से ही जाएंगे डाक वितरण करने के लिए। तो आपको साइकिल चलाते याद होना चाहिए, और दूसरा आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर मैं बात करूं तो इनकी सैलरी की स्टार्टिंग होती है 12,000 से 29,800 तक इनका पे होता है, वो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। जो लास्ट में मेरिट बनती है उसी के आधार पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी सैलरी वितरण होगी, और इसी के अलावा आपको पोस्ट मिलेगी। और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 10,000 से लेके 24,470 तक आपको सैलरी मिलेगी। अब इनका काम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। काम की अगर मैं बात करूं तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है ग्राम पंचायत डाक का कार्य, यानी पंचायत स्तर तक डाक को पहुंचाने का कार्य। दूसरा, मनी ऑर्डर, जो स्टूडेंट बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जिनके मदर फादर या उनके पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए मनी ऑर्डर भेजते हैं या कोई भी रिलेटिव भेजते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं के पास आता है। तो मनी ऑर्डर का काम भी कौन देखेंगे, यही देखेंगे। एवं कर्मचारियों से संबंधित जो भी कार्य होता है, जैसे कि ये डिपार्टमेंट है डाक विभाग, इसके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो इन्हीं के अंडर में काम करेंगे, तो उनकी देखरेख में ही इनका काम होगा। नेक्स्ट, ABPM जो मैंने आपको बताया है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, तो इसमें भी क्या होगा, सभी डाक को वितरण करना, यानी कि गांव एरिया तक पहुंचाने का कार्य इनका होगा। एवं सरकारी सेवाओं का प्रचार प्रसार करना, जैसे कि केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाएगी डाक विभाग से संबंधित, तो उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य इनके अंतर्गत आ जाएगा। एवं डाक सेवक की अगर मैं बात करूं तो डाकिया आप सभी जानते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो सभी डाक को वितरण करना एवं स्टाम्प एवं बिक्री से संबंधित चीजों को क्या करना है, देखभाल करने का कार्य रहेगा। तो डाक विभाग में मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, इनको डाक वितरित करने के लिए नहीं भेजेंगे, इनका लिखने का कार्य रहेंगे, यानी कि ऑफिस वर्क आप बोल सकते हो, उसमें फीमेल की जॉब लग जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।